संभल हिंसा को लेकर जमीयत उलमाए हिंद जो है जहां पीड़ितों की मदद कर रही है, वहीं इसकी कानूनी लड़ाई लड़ने के लिए भी कोर्ट जाने की तैयारी कर चुकी है। हमारे साथ मौलाना काब रशीदी साहब हैं जो उत्तर प्रदेश जमीयत उलमाए हिंद के कानूनी सलाहकार हैं। हाँ मौलाना साहब, ये बताइए, जो शाही जामा मस्जिद संभल की है उसका जो प्रकरण है उसको लेकर के आप लोग कोर्ट जा रहे हैं, क्या हाई कोर्ट जाएंगे? देखिए, हम सबसे पहले तो वहाँ के जानकारी ले रहे हैं और हम ये देख रहे हैं कि किन किन लोगों को पुलिस प्रशासन दबाव बना करके उनके बयानों को बदलवा रहा है। आपने देखा भी होगा कि पिछले 2 दिन पहले कुछ ऐसे पीड़ितों की वीडियोस पब्लिक हुई थी जो घटना में शरीक नहीं थे, उनको पकड़ा गया और उनसे ये कहा गया कि अगर आप अगले 10 लोगों का नाम बताओगे तो हम आपको रिलीज़ कर देंगे। या इस तरीक़े से जो लोग भी उस दिन, जिस दिन ये पूरा प्रकरण हुआ संभल में, उस घटना में कहीं से कहीं तक उनका शमूलियत नहीं है लेकिन उनको परेशान किया जा रहा है या उनको अरेस्ट किया गया है, तो जमीयत उलमाए हिंद उनको फ्री लीगल एड देगी, लोअर कोर्ट से लेकर के हाई कोर्ट तक। हमारा पूरा उद्देश्य ये है कि हम हिंसा करने वाले लोगों को बचाने का काम नहीं कर रहे हैं, बल्कि हिंसा के नाम पर बेकसूर लोगों की जो गिरफ्तारी हुई है, दरअसल हम उन लोगों को रिलीफ देने का काम कर रहे हैं। चूँकि ये हिंसा भारत के लोकतंत्र पे एक बहुत बड़ा सियाह धब्बा है। मैं ये बात पहले दिन से कह रहा हूँ कि ये संयोग नहीं है बल्कि ये प्री प्लान प्रयोग है। 5 लोगों की निर्मम हत्या हुई है। हमारा पहला उद्देश्य ये है कि हम इन हत्यारों को कैफरे किरदार तक पहुंचाना चाह रहे हैं। और मैं फिर आपसे ये बात कहता हूं कि पुलिस की जो इन्वेस्टिगेशन है उस इन्वेस्टिगेशन से मैं मुतमईन नहीं हूँ और न जमीयत उलमाए हिंद उससे मुतमईन है, चूँकि वो जो न्यायिक जांच आयोग भी बन गया है, उसकी टीम भी कल पहुंची थी, तो आपको न्यायिक जांच आयोग पर भरोसा है? हम देखते हैं कि उनका जांच का पैटर्न क्या होता है। भाई ये कॉमन क्वेश्चन है। आप कहते हो कि हमने गोली नहीं चलाई है, फिर किसने गोली चलाई है? जो वीडियोज़ है जिनमें आप गोली चला रहे हो, आप कहते हो कि रबर की गोली चलाई है। जिन वीडियोज़ में आप शूट करते हुए नज़र आ रहे हो, सवाल है कि इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए कि क्या उन हथियारों से रबर की गोलियां या आंसू गैस चलाए जाते हैं। ये तो पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन है। तो प्रशासन तो कह रहा है कि आप सबूत दें तो हम पुलिस के खिलाफ भी कार्रवाई करेंगे। बात मैं वही अर्ज कर रहा हूं कि अगर आप न्यायिक जांच करा रहे हो तो मैं सरकार को बोल रहा हूं कि आप इन बिंदुओं पर स्पष्टीकरण करिए। सवाल है कि देखो, 5 लोगों की जान गई, ये कोई तमाशा या मजाक नहीं है। 5 लोग, 5 परिवारों के चिराग बुझ गए हैं। आखिर कौन इन घटना के पीछे था कि इतनी आसानी के साथ में इतनी बड़ी घटना हो गई और गवर्नमेंट को उसका अता पता भी नहीं लगा है। और आप जिस तरीक़े से, कभी यहाँ मंदिर है, कभी ख्वाजा अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह के उसमें भी मंदिर है, अभी मुझे जानकारी मिली कि बदायूं में कहा गया कि वहाँ भी मंदिर है। तो ये तो आपने पूरे देश का एक तमाशा बना दिया है। आप जहाँ कहोगे कि साहब यहाँ मंदिर, क्या 1991 का एक्ट नहीं है जो पार्लियामेंट से पास हुआ है? ऐसा कोई हरियाणा और पंजाब में अनेकों मस्जिदें ऐसी हैं जिनका स्ट्रक्चर मस्जिदों वाला है लेकिन वो दूसरे धर्म के धार्मिक स्थल हैं। कल तो कोई जाकर के उस पर भी क्लेम कर देगा कि साहब ये क्या हो रहा है। और फिर तो जमीयत ने क्या प्रोग्राम बनाया है, क्या रणनीति है? क्या हाई कोर्ट में जाएंगे इसको लेकर के या एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट जाएंगे? हमने पहले भी कहा था कि संभल की हिंसा को लेकर के हम कानूनी लड़ाई लड़ेंगे। मैं बिल्कुल नहीं कहूँगा कि लोग आके सड़कों पे लड़ें। हमने प्रदेश स्तर पर जुमे की नमाज से पहले भी अपील की थी, हमारे स्टेट प्रेसिडेंट साहब ने भी, कि लोग किसी भी रूप में पुलिस और मुसलमान आमने सामने ना आए। संभल में कहा जाता है 2 पक्षों की लड़ाई थी। साहब 2 पक्ष कहाँ थे? वहाँ तो पुलिस और मुसलमान थे, कोई तीसरा पक्ष तो वहाँ था नहीं। तो आप ये कह देना कि पठान वर्सेस तुर्क लड़ाई थी या खान वर्सेस कुरैश लड़ाई थी, ये तो हास्यास्पद है। मैं फिर यही कहता हूँ कि जमीयत उलमाए हिंद इस लड़ाई को कानूनी तौर पर लड़ेगी और जो भी इसके मुजरिम हैं उनको भारत के संविधान में जो हमें अधिकार मिले हुए हैं उनका उपयोग करके हम उनको अंजाम तक सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दी है कि हाई कोर्ट जो है वो मस्जिद
कमेटी पक्ष को 3 दिन में सुने जब वो हाई कोर्ट जाएंगे, तो क्या जमीयत अलग से अपील करेगी या उन्हीं के साथ में शामिल हम होगी? तो ऑलरेडी 1991 के एक्ट को लेकर के जमीयत उलमा हिंद मौलाना अरशद मदनी साहब की लीडरशिप में गई हुई है। 4 तारीख में CGI साहब उसकी सुनवाई कर रहे हैं, उनके कोर्ट में लगा संभल हुआ में है। जो लोग मारे गए हैं, क्या उसको लेकर के हाई कोर्ट जाएंगे? वो भी उसी स्ट्रेटेजी का हिस्सा है। चूँकि संभल में जो जामा मस्जिद वाला केस है वो भी तो यही हुआ ना भाई, वो तो मुसलमानों के कब्ज़े में कई सौ साल से। आप आज आकर के ये कैसे दावा कर सकते हो कि इसके नीचे मंदिर मतलब देश भर में जो इस तरह के मस्जिदों के विवाद हैं उसको कंपाइल करके एक साथ आप सुप्रीम कोर्ट में जा रहे हैं? हम यही कह रहे हैं कि साहब जो पार्लियामेंट ने एक्ट बनाया है आप उसकी रिस्पेक्ट करिए। आप नहीं करोगे तो तमाशा बन जाएगा। आप कहोगे अजमेर शरीफ में है, कल कहोगे कलियर शरीफ में है, परसों कहोगे निज़ामुद्दीन के नीचे मंदिर है। आप तो हर मस्जिद के नीचे फिर मंदिर ही ढूंढते रहोगे, तो फिर आपको पता है देश कहाँ खड़ा होगा। संभल की हिंसा में कोई जीता नहीं है, संभल की हिंसा में भारत हारा है। ये वही भारत है जिसके बारे में स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि दुनिया में अगर किसी पर अत्याचार होता है तो वो भारत आए, भारत उसको शरण देगा। जमीयत क्या चाहती है, क्या चाहती संभल हिंसा को लेकर? अगर उस भारत में 5 लोगों की निर्मम हत्या कर दी जाती है तो आप इनसे पूछो स्वामी विवेकानंद के बड़ी तस्वीरों पर माला जपने वाले लोगों से, क्या आप स्वामी विवेकानंद के सपनों का भारत बना रहे हो? जमीयत ने पहले भी कहा था कि आप हाई कोर्ट के सिटिंग जज के अंडर में जुडिशियल इंक्वायरी कराइए, इंडिपेंडेंट। उसमें सरकार की बनाई हुई कमेटी ना हो, बल्कि हाई कोर्ट के सिटिंग जज की मॉनिटरिंग में वो कमेटी जांच ये जो उत्तर प्रदेश सरकार ने 3 सदस्य रिटायर्ड जज, रिटायर्ड IAS और रिटायर्ड IPS 3 लोगों की कमेटी बनाई है, न्यायिक जांच आयोग जो बनाया है, इस पर आपको भरोसा नहीं है? साफ तौर पर मैं ये नहीं कह रहा हूँ मुझे भरोसा नहीं है। मैं देखूंगा कि वो किस रूप में जांच कर रहे हैं। अभी तो जस्ट उन्होंने विजिट की है, अब आगे देखेंगे किस पक्ष को वो कितना सुन रहे हैं। देखिए, जमीयत उलमा हिंद की ये मांग है कि वो हाई कोर्ट के सिटिंग जज से न्यायिक जांच आयोग की टीम बने और वो संभल की हिंसा की जांच करे। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।